नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। सीकर जिले के नेछवा थाना क्षेत्र के गांव बठोट से नाबालिग को अगवा करने के मामले में राजलदेसर पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब करते हुए आरोपी युवकों को पकड़कर नेछवा पुलिस के सुपुर्द किया है। राजलदेसर थानाधिकारी सतीश यादव के मुताबिक पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि सीकर जिले के नेछवा थाना क्षेत्र के गांव बठोट से 3 युवक शनिवार रात एक नाबालिग लड़की को कार में अगवा कर ले गए हैं। मोबाइल लोकेशन से डूंगरगढ़ बताए जाने पर पुलिस ने राजलदेसर में हाईवे पर पुलिस थाने के सामने नाकाबंदी की। इस दौरान दोपहर 3:30 बजे बताए गए नंबरों की एक कार आई तो उसे रोक कर देखा तो उसमें एक लड़की व 3 युवक सवार थे, जिस पर नेछवा पुलिस थाने से संपर्क कर पूरे मामले की पुष्टि की गई। बाद में इस सूचना पर नेछवा थाने से एएसआई प्यारेलाल के नेतृत्व में पुलिस टीम राजलदेसर पहुंच गई। एएसआई प्यारेलाल ने बताया कि बठोट निवासी नाबालिग के मामा ने रिपोर्ट दी कि उसकी भांजी सुजानगढ़ से ननिहाल आई हुई थी। शनिवार रात किसी समय आरोपित सुजानगढ़ के वार्ड 17 निवासी सद्दीक, वार्ड 4 निवासी यशवंत और वार्ड 24 निवासी अमित सिंधी नाबालिग को अगवा कर ले गए। नेछवा पुलिस के मुताबिक मामले में सद्दीक मुख्य आरोपित है और मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, जिसमें लड़का और लड़की दोनों का कहना है कि वे शादी करेंगे। चूरू के निकटवर्ती गांव राणासर में गंदे पानी की निकासी को लेकर चल रहा विवाद आज बढ़ गया, जिसके चलते जिला मुख्यालय से पुलिस और आरएसी का जाब्ता बुलाना पड़ा और गांव के सभी बॉर्डर को सीज करना पड़ा। गांव में आज दिन भर स्थिति नियंत्रण में लेकिन तनावपूर्ण रही। पिछले कुछ दिनों से शमशान भूमि में गंदा पानी छोड़े जाने को लेकर तनाव की स्थिति चल रही थी। एक पक्ष के लोगों द्वारा गंदे पानी का विरोध किया गया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और पुलिस प्रशासन को आज दखलंदाजी करनी पड़ी। डीवाईएसपी देवेंद्र सिंह की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच आज वार्ता के दौर चले। बाद में स्थिति को देखते हुए आरएसी, थाना सदर, थाना कोतवाली और बिसाऊ थाने का जाब्ता मौके पर लगाया गया। वहीं एसडीएम श्वेता कोचर भी दोपहर के समय मौके पर मौजूद रही। दोपहर बाद ग्रामीणों में आपसी समझाइश का वातावरण बनने के बाद पुलिस प्रशासन ने मौके से जाब्ता हटा लिया। मीडिया ने समाचार देसी गाँव में हालत तनावपूर्ण लेकिन स्थिति नियंत्रण। राणासर गांव में सूचना मिली थी कि शमशान भूमि में गंदे पानी के नाले को लेकर के कोई आपसी विवाद है। इस संबंध में पुलिस कल रात को भी यहां पहुंचकर फ्लैग मार्च किया है और आज सुबह 6 बजे से ही मौके पर उपस्थित है। हालात पूर्णतया काबू में है, कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है और दोनों पक्षों की समझाइश कर दी गई है। राणासर गांव में जो आने वाले रास्ते हैं उन पर पुलिस की नाकाबंदी की गई है ताकि बाहर के कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से आकर के विवाद को और बढ़ावा नहीं दे। सुबह 6 साढ़े 6 बजे से नाकाबंदी शुरू की गई है। चूरू जिला मुख्यालय पर आगामी 22 अप्रैल को परशुराम जयंती मनाई जाएगी, जिसे लेकर शोभा यात्रा सहित अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज सुबह परशुराम भवन में बैठक का आयोजन किया गया। दिनेश लाठा ने बताया कि बैठक में शोभा यात्रा को सफलतापूर्वक और गरिमामय बनाने हेतु विचार विमर्श कर 51 सदस्यीय टीम गठित की गई। आयोजन को लेकर सभी प्रबंधुओं और खास तौर पर युवाओं को दिशा निर्देश और जिम्मेदारियां वार्डों के अनुसार प्रदान की गई। और अगर इतनी से महिला जगह कलश यात्रा की तो एक शानदार आयोजन तो शोभा यात्रा प्रतीकात्मक ज्यादा हो है। बिगला एक सुझाव मेरे को है कि वो तो आपने शक्ति प्रदर्शन को मुद्दों हो गयो समाज के लिए वास्तविक समस्या है। पिछली मीटिंग में बात की कभी खूब सारी सरकारी भर्ती ले रही है तो बच्चा ने कोचिंग करवा फ्री। दूसरों में मुद्दों बताऊँ थाना चूरू में आपने समाज का सर्व समाज का नहीं दिखा पाएंगे तो जो अपनी स्थिति है वो दिन के दिन और खराब होगी। हमें जागरूक होना चाहिए और आज मैं प्रतिभा नगर क्षेत्र जो भी है इसमें 3-4 लोग आते हैं उन सब की हम जिम्मेदारी लेते हैं। देख लो हो कांग्रेस हो और कोई पार्टी हो, ब्राह्मणों का ख्याल कोई भी पार्टी नहीं रखती। जब तक अपने ब्राह्मण एक नहीं होंगे तब तक हमारी कोई पूछ नहीं होगी, न तो पूछ है और न पूछ होगी। हम पार्टी के पीछे दौड़ते हैं
पार्टी वाले हमें कोई भी नहीं पूछते, कोई भी पार्टी हो, ब्राह्मण की गणना ही नहीं है, क्योंकि अपने एक नहीं है वोट यहाँ पे। लेकिन आज मैं मुरलीधर जी बैठे हैं, वजलाल जी बैठे हैं, आदमी रमाकांत जी बैठे हैं, मैं इनका भी साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त भी करता हूँ। समाज का व्यक्ति हूँ इसलिए मैं कहते हैं मैं समाज का इसलिए इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमने प्रस्ताव, उनके सहयोग से वो हमने प्रस्ताव ले लिया है। और उसके आगे जो सोनी हॉस्पिटल है टाउन हॉल के सामने, उस जगह का हमने चिन्हित किया है, उसमें से समाज को जगह देंगे। और अभी जो फाइल अभी नगर परिषद में जो पार्टी को सब पता है, थोड़ी पेंडिंग पड़ी थी, उसको कंप्लीट करा के जयपुर भेज दूंगा, जयपुर से दिल्ली भेज दूंगा। एक थोड़ी सी उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि एक ये तो हो गई एक जगह की बात है, और दूसरी जगह है वो विपर फाउंडेशन की जगह है। मैं कोशिश करूंगा कि आगामी 22 तारीख को जो बोर्ड की मीटिंग होगी, मैं इन तीनों से भी गुजारिश करता हूं कि वो मुद्दा भी उसमें रखिए, उसका भी प्रस्ताव लेकर अपना दोनों मुद्दे जयपुर में भेजकर दोनों की स्वीकृति लाके, ताकि समाज को। कश्मीर के कठुआ व यूपी के उन्नाव में दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर रामगढ़ शेखावाटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस नेता हकम अली खां, रोल साहब सर, फतेहपुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पवन दादीज, युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष दिनेश भाकर के नेतृत्व में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से पुराना बस स्टैंड तक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर आरोपितों को फांसी की सजा की मांग की। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष मुजमिल भाटी, जिला आयोजना समिति के सदस्य जमील कुरैशी ने वर्तमान समय में अबोध बालिकाओं के साथ दुष्कर्म की वारदातों को गलत बताया। पुलिस दिवस के अवसर पर सरदार शहर में आज स्काउट गाइड रैली निकाली गई। पुलिस थाने से शुरू हुई रैली को एसआई मलकित सिंह मान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य मार्गों से होती हुई रैली वापस पुलिस थाने पहुंची। इस अवसर पर स्काउट गाइड का थाने का भ्रमण करवाया गया और थाने में किए जाने वाले कार्यों सहित विभिन्न धाराओं के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विजेंद्र शर्मा, भंवर सिंह, मोहर सिंह, स्काउट गाइड के सचिव बाबूलाल स्वामी, उप प्रधान मीनालाल बाबर सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। पुलिस आपसे काम करती थी, कोई आदमी अपराध करके आता था उसको भी गिरफ्तारी पाते तो आपसे करते थे। अब इन्होंने लिए कंप्यूटर सिस्टम खोल दिया, टोटल काम हमारा पुलिस का कंप्यूटर। रामगढ़ शेखावाटी कस्बे में विप्र फाउंडेशन की स्थानीय इकाई के तत्वावधान में भगवान परशुराम की जयंती समारोहपूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुंबई प्रवासी पंडित श्री गोपाल धादिश ने भगवान परशुराम के व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान समय में समाज के उत्थान के लिए परशुराम के आदर्शों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में शिक्षाविद मनोज ढंड, समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश चंद्र कीर्तनिया, शिक्षाविद मनोज शर्मा, ओम प्रकाश सुलेट, मोहनलाल पुजारी, सप्तऋषि सेवा न्यास ट्रस्टी सचिव राधेश्याम ढंड, शिक्षाविद योगेश दादीज, परमेश्वर लाल काचपाल, राजेश हरितपाल आदि ने भी विचार व्यक्त किए। समारोह में पूर्व पालिका अध्यक्ष रमाकांत पुजारी, विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष विनोद कीर्तनिया सहित काफी संख्या में विप्र बंधु उपस्थित थे। जाना जाता है जो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जो समर्पित हो जाते हैं, उन्हीं में हमारे परशुराम जी है जिन्होंने समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मैं ये जो बात है वो थोड़ी सी लंबी नहीं कहूँगा। गांधी की पुत्री का नाम था रूपवती, सत्यवती, और सत्यवती बड़ी रूपवती थी।
ऋतिक ऋषि ने गांधी के पास आकर सत्यवती की मांग की, लेकिन गांधी ऋषि ने उनको मना कर दिया। वो आप लाके देवे तो सत्यवती का विवाह आपके साथ में हो सकता है। ऋतिक ऋषि वरुण जी के पास गए, उनसे प्रार्थना की, उनको प्रसन्न किया और वहाँ से 1000 श्वेत रंग के घोड़े, जिनके कान एक एक कान श्याम वर्ण के थे, लाके गांधी जी को दे दिया। सत्यवती का विवाह। केवंसर विधायक हनुमान बेनीवाल आज रतनगढ़ के दौरे पर रहे। इस मौके पर पत्रकार वार्ता में बेनीवाल ने कहा कि किसान विरोधी प्रत्येक व्यक्ति से मेरी रंजिश है। बेनीवाल ने कुंभाराम लिफ्ट परियोजना को लेकर कांग्रेस व भाजपा पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की अनेक वाजिब मांगों के लिए प्रदेश में नागौर, बाड़मेर, बीकानेर में रैलियां हो चुकी है और सीकर व जयपुर में हुंकार रैली आयोजित कर किसानों को न्याय दिलाने के लिए सरकार का घेराव करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर विवेक माचरा, पंचायत समिति के प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा, सुरेंद्र हुड्डा, अजय बंसिया सहित अनेक लोग उपस्थित थे। 36 कौम राजस्थान के अंदर वसुंधरा और इनके शासन के। दूसरा, हम सीकर के अंदर हुंकार रैली कर रहे हैं, जिसकी घोषणा 2-3 दिन के अंदर सीकर से करेंगे। तो उसके बाद 5वीं रैली हम बड़ी करेंगे 15 लाख लोगों की जयपुर के अंदर, राजधानी को घेरेंगे। किसान का 82,000 का पूरा कर्जा माफ हो, टोल मुक्त राजस्थान हो पूरा, कॉमर्शियल से लेकर जितने भी वाहन टोल ना के हटने चाहिए हाईवे पे, सारे हाईवे पे, स्टेट हाईवे का तो टोल माफ किया सरकार ने, सिर्फ प्राइवेट वाहनों का किया। और तीसरी हमारी मांग, नौजवानों को रोजगार मिले, 1 लाख नौकरियां निकाली है, 1 लाख नौकरियां। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ की जन्मदिवस समारोह पोस्टर का विमोचन आज रतनगढ़ में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। आगामी 21 अप्रैल को जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाले जन्मदिवस समारोह की तैयारियों में जुटे कार्यकर्ताओं ने रतनगढ़ क्षेत्र में ग्रामीणों को राठौड़ के जन्मदिवस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने हेतु आज से दौरे प्रारंभ कर दिए। इस मौके पर पूर्व भाजपा देहात मंडल अध्यक्ष भागीर सिंह राठौड़ बजरंग गुजर ने बताया कि 21 अप्रैल को मंत्री राठौड़ का जन्मदिन संकल्प दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसमें जिले भर से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे। सभी यहाँ के कार्यकर्ता जो गांवों में जाकर आम आदमी को निमंत्रण देकर के वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर उसमें भाग लेने का 21 अप्रैल को माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के जन्म दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया है। इस निमित्त हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज देहात क्षेत्र के गांवों में लोगों को निमंत्रण करने के लिए जाएंगे और माननीय राठौड़ साहब का जन्म दिवस धूमधाम से मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। रतनगढ़ में देवकिशन सोनी की प्रथम पुण्यतिथि पर देवकिशन स्मृति सेवा समिति द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वर्गीय सोनी के मित्रों, परिवारजनों के अलावा समिति के सदस्यों और गणमान्य नागरिकों ने 51 यूनिट रक्तदान किया। इस मौके पर समिति के वरिष्ठ संरक्षक सदस्य इंदिराज खींचड़, देवेंद्र यादव, सीताराम शर्मा सहित समिति के अन्य सदस्य जगदीश सोनी, पंकज हर्षवाल, यशोदा माटोलिया सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ सोनी ने आभार जताया। थोड़ा गर्दन ऊंची कर दो, मैं जल्दी से गौरव जी करते से सारा कर एक मिनट चलना मैं समझ को सुजानगढ़ में टीम हारे के सहारे ग्रुप द्वारा राष्ट्रीय एकता, अखंडता व जननी सुरक्षा को समर्पित रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। एसडीएम दीनदयाल बाकोले ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। आयोजन के प्रमुख श्याम सुंदर सोनी के अनुसार शिविर में 155 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। इस अवसर पर रक्तदाताओं को प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। मां शारदे के प्रांगण में प्रारंभ हो चुका है। भाई सचिन तिवारी और कुपरा
चिर भेंट कर मानवता के प्रति समर्पित भाव को आशीर्वाद प्रदान करें। जोरदार तालियों से स्वागत। आपका सहयोग इसी तरह। सुजानगढ़ की सामाजिक सेवा संस्थान यंग्स क्लब द्वारा आज से पूरी गर्मी के मौसम के लिए निःशुल्क जल सप्लाई योजना का शुभारंभ किया गया। प्रभारी गिरधर शर्मा के अनुसार पेयजल सप्लाई के तहत रोजाना 6 टैंकर जरूरतमंद बस्तियों, प्याऊ, गौशाला आदि में भेजे जाएंगे। इस अवसर पर एडिशनल एसपी सतनाम सिंह, एसडीएम दीनदयाल बाकोलिया, समाजसेवी विमल पाटनी, पारस बागड़ा, डॉक्टर सरोज छाबड़ा उपस्थित थे। तो जल से बदला कुछ नहीं है, जल सेवा सबसे बड़ी सेवा है। इस निःशुल्क जल वितरण में मानव से यंग्स क्लब के सौजन्य जो किया जा रहा है, बहुत ही पुण्य का और सेवा का। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की महिला प्रतिनिधिमंडल जिला स्तरीय महिला सम्मेलन में भाग लेने के लिए अनम भारद्वाज के नेतृत्व में आज रतनगढ़ से रवाना हुई। प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख वक्ता के रूप में बीईओ पुष्पलता मंडार भी शामिल हुई। महिला प्रतिनिधि मंडल में मंजुला चाकलान, अंजू चौहान, वेदना अग्रवाल, अनुपमा शर्मा, शीतल शर्मा रही। तहसील अध्यक्ष श्री राम स्वामी, मंत्री पूर्णमल दानोदिया, सत्यनारायण टेलर, मनोज सारस्वत भी इस दौरान साथ रवाना हुए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम है। इसके उपलक्ष्य में हम चूरू रवाना हो रहे हैं। शिक्षक संघ पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने बिसाऊ कस्बे में स्टेशन रोड पर वार्ड नंबर 6 में बने गंदे पानी के गैनानी से पानी निकासी के लिए कार्य योजना का शिलान्यास किया। सिद्ध संत बाबा बर्फानी के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में चेयरमैन हारून खत्री, सूरू जिला प्रमुख हरलाल सारण, अलसीसर प्रधान गिरधारी लाल, भाजपा नेता डॉक्टर हरि सिंह सारण, ईओ राकेश कुमार रंगा सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गौरतलब है, आमजन की परेशानी को देखते हुए तथा बस्ती के लोगों की विशेष मांग पर वर्तमान पालिका अध्यक्ष हारून खत्री ने पानी निकासी के लिए अपनी खाली जमीन इस्तेमाल में लेने की घोषणा कर लोगों को राहत प्रदान की। स्थानीय लोगों ने इस कार्य को शुरू करवाने पर पालिका अध्यक्ष खत्री तथा ईओ राकेश कुमार रंगा का आभार जताते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है। गौरतलब है, इस गंदे पानी को हटाने के लिए पूर्व पालिका अध्यक्ष हाजी सईद अब्दुल करीम के आर्थिक सहयोग से जन सहभागिता योजना के तहत बरसों पहले पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन समय निकलने के साथ ही गंदे पानी की निकासी गैनानी से रुक गई थी। उपस्थित अतिथि भाइयों, नौजवानों और बच्चों, एक बहुत पुरानी समस्या गंदे पानी की समस्या का निजात आज इस शिलान्यास कार्यक्रम से होना प्रारंभ हुआ है। मैं उनके हाथ को बधाई देना चाहूंगा और आज का दिन तो इस प्रसाव के लिए वैसे भी विकास के पर्व के रूप में है। अभी मैंने 48 लाख की लागत से बनने वाले अम्बेडकर भवन का शिलान्यास किया। आपके यहाँ भी 60 लाख की लागत से 2 आधुनिक शौचालय बनेंगे। संस्थान और कब्रिस्तान पर भी 25 लाख रुपए तो सीधे वसुंधरा जी ने भेजे हैं, उसका कामकाज भी होगा। और लगभग मैं समझता हूँ 4 करोड़ की सड़कों के प्रस्ताव, 4 करोड़ की राशि स्वीकृत करके राजस्थान की सरकार ने बिसाऊ को दी है। सदाशहर में स्वर्गीय मूलचंद मालू की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा के समापन के पश्चात कलश यात्रा में शामिल होने वाली महिलाओं को
चांदी का सिक्का प्रदान कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर विजया देवी मालू ने कहा कि इस भागवत कथा को भव्य बनाने में आमजन का अतुलनीय सहयोग और मालू परिवार के प्रति जो स्नेह दिखाया गया है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। इस अवसर पर युवा उद्यमी विकास मालू समिति के संयोजक शोभाकांत स्वामी, शंकरण शंकर, पवन कंदोई, जोगेश्वर, तेजकरण मास्टर सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। सदाशहर में परशुराम जयंती समारोह के लिए बनाए गए कार्यालय का उद्घाटन आज ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूनम चंद तिवाड़ी ने किया। इस अवसर पर तिवाड़ी ने कहा कि 22 अप्रैल को होने वाले परशुराम जयंती समारोह में अधिक से अधिक संख्या में विप्र बंधु भाग लेंगे। इस अवसर पर दुर्गाराम पारिक, महेंद्र द्रासरी, राजकुमार तिवाड़ी, किशोर भारद्वाज सहित काफी संख्या में विप्र बंधु उपस्थित थे। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दे अनुमति और आप देखते रहिए SN टुडे। नमस्कार।